और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग से पहले कोलकाता में देर रात दंगल देखने को मिला है। बड़ी खबर, टीएमसी का धांधली को लेकर आरोप। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तो हो चुका है और अब नतीजों का इंतजार है। और इससे पहले बीती रात ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला। तो उत्तरी कोलकाता की 2 सीटों से टीएमसी के उम्मीदवार कुणाल घोष और डॉक्टर शशि पांजा ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों से बात की तो उन्हें जानकारी नहीं दी गई। कथित छेड़छाड़ के आरोपों पर टीएमसी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है। तो टीएमसी नेताओं ने खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और टीएमसी नेताओं के धरने के बीच ममता बनर्जी ने भी गुरुवार रात भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा कर ममता ने धांधली का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। उन्होंने कहा, अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। ममता करीब 4 घंटे बिताने के बाद रात करीब 12:07 पर वहां से निकले और उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट मतगणना क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वहां या तो उम्मीदवार या कोई एक एजेंट रुक सकता है और मैंने मीडिया के लिए भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया है, ये ममता बनर्जी ने कहा। तो स्ट्रांग रूम में ममता और धांधली का आरोप भी लगाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात हंगामा भी देखने को मिला है। बड़ी खबर, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी का घेराव किया। टीएमसी का स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप, ये बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ता का जिस तरह से ये पूरा धरना प्रदर्शन रहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी का घेराव भी किया है और ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हुई है। बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात हंगामा देखने को मिला जब टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी का घेराव किया। टीएमसी का स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप है और यहां पर बीजेपी भी ये कह रही है कि टीएमसी सही नहीं कर रही है। जिस तरह से टीएमसी की गाड़ी का घेराव बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो आरोप यहां पर लग रहे हैं, स्ट्रांग रूम में धांधली की जा रही है, कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा ही टीएमसी का कहना है और बीजेपी भी लगातार इस बात की शिकायत कर रही है। वहीं कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें जहां पर हंगामा देखने को मिला, यहीं पर ईवीएम रखी हुई हैं और डर बना हुआ है कि कहीं ईवीएम के साथ छिड़कानी ना की जाए। तो टीएमसी भी डर दिखा रही है, ममता बनर्जी भी लगातार दौरे कर रही हैं ऐसे केंद्रों के और यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। तो टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी का घेराव किया है। तो टीएमसी का स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप है। तो देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संवाददाता अमरदेव पासवान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले अमरदेव पासवान का। अमरदेव, क्या कुछ आरोप ये लग रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर, ममता बनर्जी वहीं पर हैं, आरोप लग रहे हैं कुछ छेड़खानी हो सकती है ईवीएम के साथ, वही बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसी बात को लेकर संशय दिखा रहे हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं? देखिए, चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद में सभी जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता है, उनका सीधे तौर पे जो ध्यान है वो सीधे स्ट्रांग रूम के बाहर में है और उन्होंने एक छावनी में जो है वो तब्दील कर लिया है और स्ट्रांग रूम के ठीक 100 मीटर के दूरी पर जो है उन्होंने अपनी अपनी जो है एक जो है बैठने की एक व्यवस्था कर ली है और उन्होंने नजर बनाया हुआ है कि कोई भी स्ट्रांग रूम के अंदर ना घुस पाए और ना ही वहां पर कोई छेड़छाड़ कर पाए। ये तमाम चीजें हैं जो जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर में अपना जो है प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। इस बीच जो है खुदीराम अंसुलिन जो केंद्र है जहां पर स्ट्रांग रूम एक बना हुआ है, वहां से जो है कल देर रात खबर आई कि वहां पर ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उस दौरान जो है उस दौरान टीएमसी के 2 नेता वहां पहुंचे जिसमें कुणाल घोष भी थे। इस बीच उन्होंने ममता बनर्जी को भी सूचना दिया। ममता बनर्जी भी मौके पे पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन के
द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा था और जो भी बैलेट बॉक्स के जरिए जो मतदान हुए थे उनको उनकी छटाई की जा रही थी। छटाई करके जो है एक जगह उसको रखा जा रहा था और उन तमाम चीज़ों को जो प्रक्रिया जो थी वो उन प्रक्रिया को लेकर जो है तमाम राजनीतिक दलों को भी ये सूचित कर दिया गया था ईमेल के जरिए। तो ये स्पष्ट रूप से जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया। उसके बाद में जो है बाहर में जो लोग भी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से एक प्रतिनिधि को कुछ प्रतिनिधियों को ले जाके दिखाया भी गया कि 7 विधानसभा इलाकों के जो स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम जो कैद किए गए हैं उनको सील बंद कर दिया गया है। जैसा सील बंद किया गया था वो जिस तरीके से उनको दिखाया गया था वही चीज जो है उनको ले जाके अंदर भी दिखाया गया, जिसके बाद में स्पष्ट हो पाया कि वहां पर छेड़छाड़ नहीं हुआ। जिसके बाद में जो है जो आंदोलन जो बाहर में चल रहा था वो शांत हो गया और फिलहाल अभी भी शांत है। लेकिन इस बीच में जो है कई अन्य इलाकों से भी जो है खबरें आ रही थी कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो है वो धांधली की जा रही है, कभी टीएमसी की तरफ से, कभी बीजेपी की तरफ से। तो ये चीजें जो है वो लगातार जो है चल रही हैं और ये बिल्कुल, यानी कि अब मतगणना 4 मई तक कम से कम इन ईवीएम को किस तरह से रखना है स्ट्रांग रूम में ये भी देखना होगा। और हमारे साथ सुशील जी भी लगातार जुड़े हुए। सुशील जी देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है तकरीबन 92% ये वोटिंग हुई है और ऐसे में बम्पर वोटिंग इसे कहा जाए दोनों फेसेस में, और ऐसे में अब डर शायद ममता बनर्जी को भी सताने लगा है, टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कहीं कुछ धांधली ना हो जाए, क्योंकि नतीजे क्या होंगे इसका थोड़ा सा तो अंदाजा लगने लगा है ममता बनर्जी को भी। हालांकि कहा भी कुछ नहीं जा सकता है, वहीं बीजेपी भी चाहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और ऐसे में अब आखिरी जो काम बचता है वो है कि किसी भी तरह से ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन ममता बनर्जी लगातार घूमती हुई दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर। ये उनका डर है या फिर कुछ और प्लान उनके दिमाग में चल रहा है, क्या माना जाए? देखिए गीतू, ऐसा है कि टीएमसी इस बार सत्ता से हटने के मूड में नहीं है। वो चाह रही है हम सत्ता में बने रहें, इसीलिए कोई भी कोर कसर चाहे ममता बनर्जी हो, उनके कार्यकर्ता हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं। और यहाँ तक कि जो बीजेपी है काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि एग्जिट पोल में, अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को काफ़ी सीटों वाली पार्टी बताई जा रही है, सत्ता में आने वाली पार्टी बताई जा रही है। इसको लेके ममता बौखला गई हैं। ममता बनर्जी लगातार जिस तरह पूरी रात घूमती रही, तमाम जो ईवीएम जहाँ पर स्ट्रांग रूम्स में रखे थे उनके बाहर घूमती रही, हंगामा चलता रहा। तो लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हम लोग बिल्कुल सख्ती बरते हुए, यहाँ तक कि काफ़ी जो माहौल गर्म भी रहा, चुनाव के दौरान माहौल गर्म रहा। तो ये सब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सत्ता से वो बेदखल हो जाए और बीजेपी आ जाए। और बीजेपी बहुत उत्साह में है, जोश में है, और जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं उनकी सभी जनसभाओं में बहुत जोश दिखा गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तक कह दिया कि मैं 4 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊँगा। तो इससे लगता है कि जो ममता बनर्जी है उनको लगता है कि बीजेपी कहीं आ ना जाए, और उनके अंदर डर बैठा हुआ है। जो एग्जिट पोल में जिस तरह बहुत बम्पर जीत दिखाई गई है बीजेपी की, तो उससे एक माहौल बहुत ही वहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही कहीं ना कहीं टेंस वाला माहौल है, तनाव वाला माहौल है। चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, तो वो लगातार जो ईवीएम सेंटर्स हैं उनके बाहर बैठे हुए हैं, लगातार निगाह रखे हुए हैं। और ये तक कि अमित शाह ने कह दिया है कि इस अब जो सीआरपीएफ है वो आगामी 2 महीने तक रहेगी, क्योंकि जब 4 मई को वहाँ पर मतगणना होगी तो हो सकता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं हिंसा ना हो जाए। इसको देखते हुए सीआरपीएफ को लगातार बनाए रखने की बात गृह मंत्री ने की है, और यही बात इलेक्शन कमिश्नर ने भी कही है। तो ये पूरा जो माहौल है काफ़ी गर्म है, जितना जरूर है बाहर से शांत। यानी कि यहाँ पर भी देखिए माहौल काफी गर्म भी है और दोनों ही पक्ष से आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए स्ट्रांग रूम में। हमारे साथ बने रहिएगा आप दोनों। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। स्ट्रांग रूम से निकलने पर ममता का बड़ा आरोप, ये बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रांग रूम से निकलने के बाद ममता का बड़ा आरोप भी सामने आ चुका है। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए और अब ईवीएम से खेला। कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने का हक है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे, वोट की लूट होगी तो हम लड़ेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि वोट की लूट अगर होती है तो हम लड़ाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने का हक है। ममता बनर्जी ने यहाँ पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए और अब ईवीएम से खेला हो रहा है। तो लगातार अपनी आशंका यहाँ पर ममता बनर्जी जाहिर कर रही हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन लगातार इस बात को नकारता रहा है
एक बार फिर से अमरदेव का हम रुख कर लेते हैं। अमरदेव देखिए, तो अब लास्ट में क्या बचता है? ईवीएम को लेकर सवाल उठाना, पहले वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए जा रहे थे और अब ममता बनर्जी कह रही हैं ईवीएम से खेला हो रहा है। किस बात का डर उन्हें यहाँ पर सता रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ, तो पहले चरण के मतदान में जो भी सीटों पे जो मतदान हुआ, तो वो कहीं ना कहीं वो जो पॉकेट था वो बीजेपी का वो पॉकेट था। और दूसरे चरण के मतदान में पूरे जितने भी विधान सभा में जो चुनाव हुए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो टीएमसी की अपनी जो है सीटें थी। तो उन सीटों पर पहली बार जो है मतदाताओं को जो है परिवर्तन के मूड में नजर आए मतदाता, और उन्होंने ये कैमरे पे साफ कहा कि इस बार उनको परिवर्तन चाहिए। 1500 रुपए जो उनके जो दिए जा रहे थे, वो उनसे अलग हटकर जो है ये बातें जो है लोग जो है मतदाता कहते हुए नजर आए। हर किसी का मूड जो है वो अलग देखने को मिला। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो मिली जुली जो है प्रतिक्रिया, कुछ लोग जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में बोल रहे थे, तो कुछ उनके विरोध में। बिल्कुल, और अब शायद ना ममता बनर्जी को डर लगने लगा है कि कहीं लोग उनके एंटी तो नहीं हो गए। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। हालांकि क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, पहले सुनवा देते हैं यहाँ पर अमरदेव। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे। उसका बाद उसको फ़ोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ। उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। तो देखिए, ममता बनर्जी का ये बयान है और अपने आप में उनकी चिंता दिखाई दे रही है। सुशील जी, शायद आखिरी रास्ता यही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गई है और इसी को मुझे लग रहा है कि अगर टीएमसी के फेवर में रिजल्ट नहीं आते हैं तो ममता बनर्जी इस बात को ही बाद में इस्तेमाल भी करती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल गीतू, ये आप लगातार देख रही हैं, एक प्रेशर टैक्टिक्स अपना रखी है ममता बनर्जी ने कि ऐसा प्रेशर रखो कि कम से कम जो बातें वो कह रही हैं बाद में अगर चुनाव हारती हैं तो ऐसे में लोगों को लगे कि बहुत बेईमानी हो गई है, पूरा वहाँ पर ईवीएम में सब बदल दिया गया है और चुनाव में धांधलेबाजी हो गई है, एसआईआर भी बोर्ड नाम काट दिए गए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स एक प्रकार से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश वहाँ की इलेक्शन कमिश्नर पे और साथ में बीजेपी पर। लेकिन ये जो दिख रहा है, जो पूरा माहौल कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रही है, उससे लगता है कि जब वो चुनाव अगर हारती हैं तो ऐसे में क्या जवाब देंगी, जनता को क्या कहेंगी, लोगों से क्या कहेंगी, देश के लोगों के सामने अपनी किस तरह की तस्वीर रखेंगी। तो वो तस्वीर इस तरह की रखना चाहती हैं कि भविष्य में अगर टीएमसी सत्ता में नहीं आती है तो यही कहेंगी बीजेपी ने बेईमानी करा दी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी बेईमानी करा दी। तो ये सब बातें अभी से बनाई जा रही हैं, ये बहुत पहले से सोची समझी रणनीति है उनकी। लेकिन एक बात है, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो लगातार, इलेक्शन कमीशन है लगातार कहीं ना कहीं जो एक साफ सुथरा चुनाव, इसीलिए उसने 4 मई को जो भी प्रवेश करेगा, चाहे मतदान से जुड़े, मतगणना से जुड़े, चाहे कर्मचारी हो, सबके उसमें क्यूआर कोड रहेगा प्रवेश पत्र में। क्यूआर कोड देखने के बाद ही सीआरपीएफ के जवान अंदर जाने देंगे। पत्रकारों के लिए हो, चाहे आम जो वहाँ के तमाम जो मतगणना के एजेंट्स हों, उन सबके प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड रखा गया है। पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी जा रही है, यहाँ तक कि जिस तरह सीआरपीएफ के जवान पूरी सुरक्षा कर रहे हैं ईवीएम की, और उसके बाद भी ममता का आरोप लगा देना, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ममता इस बार काफी घबराई हुई है। उनको लगता है मैं चुनाव हार रही हूँ और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। रात रात उनको नींद नहीं आ रही है, रात रात को वो मुख्यमंत्री होते हुए भी की जा रही है। अगर हार जाती है तो क्या कुछ कहना। इस बीच एक और बड़ी खबर, स्ट्रांग रूम के बाद
टीएमसी बीजेपी नेता भिड़ गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी नेता भिड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं का टीएमसी पर आरोप। स्ट्रांग रूम में आखिर ममता क्या कर रही हैं? टीएमसी हार के लिए जमीन तैयार कर रही है, बीजेपी का कहना है। स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए 2 लोग तैनात है। बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ चुका है कि आखिर स्ट्रांग रूम के आसपास ममता बनर्जी कर क्या रही है, जबकि यहां पर 2 लोगों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए 2 लोग यहां पर तैनात है, बीजेपी कह रही है। उसके बाद भी ममता बनर्जी आसपास क्यों घूम रही हैं? स्ट्रांग रूम के अंदर वो कर क्या रही हैं? टीएमसी हार के लिए जमीन तैयार कर रही है, बीजेपी का ये बड़ा आरोप। और जिस तरह से लगातार चर्चा की जा रही थी अमरदेव की, आखिर अगर टीएमसी हारती है, ममता बनर्जी को लगता है कि विपरीत नतीजे आते हैं, तो उन्हें क्या कुछ कहना है, क्या करना है? और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि क्यों आखिर ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के आसपास दिख रही हैं। देखिए, चुनाव से पहले ही आप ममता बनर्जी का जो सियासी बयान में आप सुना होगा आपने कि वो डायरेक्ट जो है बीजेपी को अपना निशाना साधते हुए नजर आती थी और यह कहती थी कि बीजेपी ने जो है जो भी है वो अपने अंडर में ले लिया है चुनाव आयोग को और केंद्रीय बलों को, और वो अपने जो है स्तर से यहाँ पर जो है सारा जो प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो हैंडल कर रही है, और उनके इशारे पे ही जो है केंद्रीय बल हो चाहे वो चुनाव आयोग हो वो काम कर रही है। और चुनाव जैसे ही मतदान का प्रक्रिया खत्म हुआ, उसके बाद में जो है अब ये सामने आ रहा है कि अब ईवीएम में जो है छेड़छाड़ करने का मामला। तो इस तरीके से जो है ये आरोप प्रत्यारोप तो जो है जारी ही है। और इस बीच में जो है अभी अब बीजेपी की तरफ से अभी आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है स्ट्रांग रूम के बाहर में घूम रही है। तो ये है आरोप प्रत्यारोप जो है जारी रहेगा जब तक मतगणना हो ना जाए और मतगणना के बाद में जो रिजल्ट ना आ जाए। तो एक तरफ जहां टीएमसी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए वो लोग जो है स्ट्रांग रूम के बाहर में जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कर्मियों की जो संख्या बढ़ा रहे हैं, बढ़ा के वहां पे निगरानी कर रहे हैं। इस बीच जो है बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी जो है अपने लोगों को जो है स्ट्रांग रूम के बाहर में खड़े करा के वहां पर जो है लगातार जो है नजरदारी बनाए हुए है। यानी कि जो डर है दोनों तरफ से बना हुआ है, टीएमसी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से। बने रहिएगा हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। टीएमसी के वीडियो पर चुनाव आयोग का बयान, ये बड़ी खबर। टीएमसी के वीडियो पर चुनाव आयोग ने बयान दिया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के दावे को खारिज कर दिया है। पोस्टल बैलेट से जुड़ा काम किया जा रहा था, चुनाव आयोग ने कहा, और सभी दलों को इसकी पहले जानकारी दे दी गई थी। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया कि पोस्टल बैलेट से जुड़ा काम हो रहा था स्ट्रांग रूम में। टीएमसी के वीडियो पर चुनाव आयोग ने बयान दिया है कि सब कुछ उनकी नजर में था, पहले ही बता दिया गया था कि पोस्टल बैलेट से जुड़ा काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई है, जो वीडियो टीएमसी ने जारी किया उसी दावे को वो खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं टीएमसी के आरोप पर सीईओ पश्चिम बंगाल का जवाब सामने आ चुका है। बड़ी खबर, टीएमसी के आरोप पर सीईओ पश्चिम बंगाल ने जवाब दिया। सभी दलों को जानकारी दे दी गई थी, सीईओ ये कह रहे हैं। क्या समस्या हुई ये समझ में नहीं आया, कोई भी शख्स स्ट्रांग रूम में नहीं गया है, तो टीएमसी बेवजह हंगामा कर रही है। सीईओ की तरफ से बयान सामने आया है कि आखिर क्या समस्या हुई है ये समझ नहीं आया है, और कोई भी शख्स स्ट्रांग रूम में नहीं गया है। तो सुशील जी देखिए, ये सिर्फ एक भूमिका शायद हो सकती है कि स्ट्रांग रूम का बहाना लेकर वहां पर गड़बड़ी हो रही है, सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी हार अगर होती है तो इस छिपाने का काम पहले ही तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल गीतू, जिस तरह तमाम जो बैलेट में वोट्स आते हैं बाहर से, जब वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग ईवीएम में वोट नहीं दे पाते हैं, तो बाहर से भी अपने वो पोस्ट के माध्यम से वो भेजते हैं। तो वही जो है उसको बाकायदे जानकारी दी थी, जो इलेक्शन कमीशन है उसने पूरी जानकारी दी थी प्रत्याशियों को कि उसमें हम लोग इस तरह थोड़ा रखेंगे, क्योंकि वो सब रखना पड़ता है, उनको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल लेके जिस तरह टीएमसी क्रिएट कर रही है, टीएमसी कह रही बेईमानी हो रही है, तमाम इस तरह में वहाँ पर घालमेल हो रहा है, तमाम वहाँ पर जो वहाँ पर लोग हैं वो उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो उससे लगता है जो टीएमसी की बौखलाहट है, और साथ में ममता बनर्जी लगातार निगाह रखे हुए हैं, और उन्होंने बाकायदे अपने सभी जो उनके प्रत्याशी हैं और साथ में उनके कार्यकर्ता हैं उनसे कहा है कि वो रात रात जगें और कहीं भी जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर अपने नींद ना आए और ना सोएं, रात भर जग के बिल्कुल उनकी निगरानी करें। जब इतनी निगरानी हो रही है तो कहाँ से कोई छेड़छाड़ हो जाएगी, कहाँ से कुछ हो जाएगा। अगर बात करें 294 सीटों पर पूरा चुनाव हुआ है, और इसमें 148 सीट जो भी ले आएगा, जो भी पार्टी ले आएगी वो सत्ता में आ जाएगी। पूर्ण बहुमत के लिए 148 विधानसभा सीटों पे जीतना है। तो ये जो पूरा एक माहौल बना है
और जिस तरह ममता बनर्जी आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और साथ में जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं लगातार नजर रखे बिल्कुल, हुए है। लेकिन यहाँ पर जो सीईओ है वो साफ कर रहे हैं कि बेवजह का हंगामा है और ऐसा कोई वीडियो नहीं वायरल हो रहा है। वहीं टीएमसी के हंगामे पर बीजेपी का ममता पर निशाना, टीएमसी के हंगामे पर बीजेपी का ममता पर निशाना। ईवीएम सुरक्षित जगह पर रखी है। बीजेपी का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बेवजह ये हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लगातार यही बात जो है टीएमसी की तरफ से कही जा रही है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। स्ट्रांग रूम के आसपास यहाँ पर जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अमरदेव, तो ये देखिए अब साफ बात सामने आ चुकी है। बीजेपी भी कह रही है कि देखिए ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, ममता बनर्जी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि बिल्कुल, जिस जगह पर हंगामा हुआ खुदीराम अंसुलिन जो केंद्र है जहाँ पे स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ 7 विधानसभा सीटों के लिए का जो है वहाँ पर स्ट्रांग रूम जो है वो जो है सील बंद किया गया है। वो भी पार्टी के जो उनके जो कर्मी जो है जो वहाँ के जो है जो वहाँ पर दायित्व में है उनको जो है उनके प्रतिनिधि को ले जाकर वहाँ पे दिखा के वहाँ पे सील बंद किया गया है। वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैलेट बॉक्स के जरिए जो मतदान हुए थे उन चीज़ों के लिए उनका जो है छटनी का काम हो रहा था। उसके लिए जो है 30 तारीख को ही जितने भी जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं या उम्मीदवार हैं उनको ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन ने ये सूचना भी दे दी थी कि ये प्रक्रिया जो 30 तारीख को जो प्रक्रिया जो चल रही थी, जो जिसका वीडियो जो आप देख रहे हैं जो वायरल हो रहा है, तो ये इस प्रक्रिया के बारे में जो है सूचना दे दी गई थी और जिसके बाद में ही वहां पर जो है कार्य चल रहा था। अमरदेव, ये माना जाए कि जिस तरह से पूरी सूचना दे दी गई थी, सीईओ ने कंफर्म भी कर दिया है कि हमने पहले ही बता दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का हंगामा नहीं होगा। ममता बनर्जी को बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।